आज भी आप मतलब पुष्पा के गाने देखो, जो आज अगर 1000-2000 करोड़ कमा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि जो आपको 40 साल पहले जो मेरे पापा जब अगर जवान होंगे, तो वो क्या सोच रहे हैं और वो कैसा डांस स्टेप पसंद करते होंगे, वो भी आप बनाते थे। और आज जब मेरा छोटा बच्चा है, 3 साल का गोला, वो भी जो डांस स्टेप पसंद कर रहा है, वो भी बना रहे हैं। दिस इज बियॉन्ड कॉमन है ना, मतलब इजी है, ये है, ये है, ये आपके स्टेप लगते नहीं, ऐसे लगता कि वो कर रहा था और उसको आ गया, है ना? मतलब ऐसा ना दफा ऐसे वाला नहीं, करता करता वो जैसे वो लड़की उस पे चढ़ जाती है। और आपके गाने भी आप देखो ना, कोई ऐसा अकेला नाचता नहीं मिलता है। दिखते 2003 वो बेसिकली मैंने जब कोरियोग्राफी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने देख लिया कि मैं सिखाया तो हूँ नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं। मैं बेसिकली कोरियोग्राफर कम और चोरोग्राफर ज़्यादा हूँ। मैं आम लोगों को देखता हूँ कि ये सर खुजा रहा तो ततर हो जाएगा, ये दाढ़ी में हाथ डाला तो पुष्पा हो जाएगा, ये मैं देसी बंदे में उल्टा ऐसा कंघी करता तो उल्टा कर दूंगा, देसी बंदा जो पिंटू की पप्पी आ रही उसका गाना। तो मैं बहुत अभी हवन करेंगे या डिस्को में, हाँ अपनी तो पाठशाला मस्ती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉमन इंसान कितना इजीली कर सकता है। बहुत बढ़िया। डांस तो अच्छा ही है, अब एक अच्छा एक्टर डांस करता है, लेकिन एक आदमी देखता है बोला वाह क्या डांस करे, वो कर नहीं सकता। सही बोले। वो देखेगा बोले ये मैं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो फिल्म जीनियस बात है यार, क्योंकि हम जिनके लिए फिल्म बनाते हैं इंटरटेनमेंट, वो इंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। हम खुद को इंटरटेनमेंट करे क्या फायदा। बहुत सही। और ये पता है, ये सोच सबकी होती है, कर बहुत कम पाते हैं। क्या है ना कि ये सोच तो बहुत आराम से हर आदमी सोचेगा कि यार आम आदमी के लिए पिक्चर बनाओ, जो आम आदमी गाना गा सके या जो आम आदमी गुनगुना सके, लेकिन वो आसान लिखना सबसे मुश्किल है। और सर आपके गानों में, जैसे गानों में लोग उनको होता है कि हीरो सुंदर दिखे, लेकिन आपके गाने में ये देखा है, ये वो कि मतलब जब होता है तो हो जाता है, ये होता ही है, तो उसको रोका नहीं गया। क्योंकि अब जब भी नाचते सब ये कर लेते हैं, ये वाला, क्योंकि पहले होता था ऐसे करो, लेकिन अब ये वाला हो गया है क्लासी और मासी, और ये सर हम लोगों की स्टेप है, मिक्स कर दिया। सच में। तो सर बताइए, मेरे को आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। फिल्म की कहानी है, फिल्मी कहानी है ये, और ये बहुत बड़ी कहानी है। आई एम श्योर आपको अपने आप पर भी फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ, जब आपने व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एज ए कोरियोग्राफर, वो दौर कैसा था? वो दौर में क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं होता होगा सर, क्योंकि आप कहीं से सीखा नहीं था, जो भी आप सीखे सड़कों से सीखे, काम पे सीखे, उधर ही सीखे। तो वो कैसे आपने वो कॉन्फिडेंस, जैसे आपने बोला कि काम करने का है तो करने का है और कॉन्फिडेंट के साथ करने है, लेकिन देखिए क्या है कि हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, उसको भगवान ने गॉड गिफ्ट दी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। और आपको उसको ढूंढना है। ढूंढना मतलब तपस्या, अभ्यास, आपके अंदर जाके कि मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट, मेरे अंदर क्या है बेस्ट, उसको तपस्या करके निकालना है। जैसे बड़े बड़े साधु संत लोग जाके ऊपर बैठते हैं, तपस्या करते हैं, वो बेसिकली अपनी आत्मा को ढूंढते, अपने आप को ढूंढते। जैसे कि मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें, एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक साधु, आज हम जो बात कर रहे हैं, जो शब्दों का उच्चार कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो आया साधुओं ने लाया। साधुओं ने तपस्या की, तब उनको पता चला शब्द कैसे निकलते। उन्होंने शब्दों की माला बनाई। अभी जब मैं आपको बोलूंगा कि आप बोलिए माँ, अब ये बिना बंद किए माँ बोलिए, निकलेगा। बंद करूंगा तो माँ निकलेगा। करेक्ट। अभी जैसे कि ड कैसे निकलेगा? जब ये जबान ऊपर टच होगी, ड। अब बिना ऊपर टच के ड कीजिए, ऐसे ये शब्दों की माला साधुओं ने बनाई है, जो हमने सीखी, हमको पता चली। ये कई लोगों ने इस चीज को अभी शायद पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इस स्टेज पे। तो उस तरह से हर इंसान को अपने अंदर का टैलेंट ढूंढना है, उसकी तपस्या करनी हो, तब वो जाके कुछ बनता है। मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो और मैं बोलूंगा एक्शन करो, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं वही आपको बोलूंगा गाना गाओ, तो आप 1 मिनट में खड़े हो जाओ, कॉन्फिडेंस ले। अब वो आप में अंदर है, लेकिन वो रॉ है, उसको आपको तराशना है, उसको आपको बनाना है, उसको जानना है। तो इसी तरह से गणेश आचार्य की जो कोरियोग्राफी में मैंने बहुत अंदर से तपस्या बहुत की है। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, अपने अंदर का एक
मुझे पता है कि मेरे को भगवान ने ये दिया है, मेरी पावर दी है, मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है, तो मैं मेरी बेटी को या लोगों को यही बोलता हूँ कि लोगों में मत ढूंढो, अपने आप में ढूंढो। जब अपने आप में ढूंढोगे तो ये पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बहुत सही कहा, तो बहुत वो वहीं से मेरी जर्नी हुई स्टार्ट। मैं बेसिकली बहुत कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों ने मुझे धक्के बाहर निकाल दिया, कई लोगों ने बोला कि तुम ये है, लेकिन वो कई लोगों ने मतलब नहीं ये स्टाइल चेंज करो, तो वो जो नेगेटिव चीज़ थी ना उसको मैंने पॉजिटिव लिया। वही मेरे असली गुरु जिन्होंने मुझे धक्का मारा तो मुझे बैलेंस करना सीखने आया। यस, वाह वाह। यूजुअली आदमी क्या करता है कि कोई धक्का मारता है, कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, उसको भूल जाता है, आउट करो उसको लाइफ से, है ना। वो यहाँ सबसे पर बड़ा एक गुरु सोचा, आपके लाइफ में, जिसने आपको धक्का मारा है, जिसने आपको आपकी पोजीशन दिखाई है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में सबसे बड़े गुरु। उनको हमेशा याद रखो और उनका शुक्रगुजार करो, उनको शुक्रिया बोलो कि आज आपने मुझे वो चीज़ सिखाई है जो मुझे सीखने के लिए बहुत मदद की है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। मैंने मेरी माँ को कभी भी छोड़ा नहीं। मेरी दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकत है मेरी माँ है। माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप देखोगे तो मेरे हाथ पे लिखा आई, और ये पुष्पा 1 पुष्पा 2 इसलिए हिट है मेरी लाइफ में क्योंकि मेरी माँ का नाम पुष्पा है। तो होता है ना कि माँ का आशीर्वाद होता है, तो मेरी माँ का असली नाम ही पुष्पा है। तो तो पुष्पा आप 1 सर पुष्पा इतने सालों से काम कर रहे हो तो वो सही डाल गए, पुष्पा झुकेगा नहीं कभी। वो मेरी माँ बोलती है। तो बेसिकली मैं एकदम उल्टा हूँ। मैं झुकने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि क्या है, झुकने से इंसान बेसिकली वो प्राप्त करता है जो उसको होना चाहिए। इंसान को हमेशा झुका हुआ रहना चाहिए, और झुका हुआ इंसान का सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। अब झाड़ पेड़ पौधे होते हैं ना, आम का झाड़ होता है ना, वो झुका हुआ होता है इसलिए मीठे होते हैं। आंवला का झाड़ एकदम कड़क होता है इसलिए इसमें खट्टे आंवले आते हैं। बहुत सही। तो ये खट्टा भी ऐसे हो गया। तो झुका हुआ मेरे लिए बहुत बट इम्पोर्टेंट ये है। बहुत नई बात है, क्योंकि यूजुअली ना फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं झुकेगा नहीं, बट असल जिंदगी में आपको झुकना पड़ता है। दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। बहुत अच्छी वो बात है, बहुत बड़ी लाइन है कहीं ना लेकिन कहीं। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन एक बहुत अच्छी है जो अभी तक अगर गणेश आचार्य को रखा है। ये एक गाने में एक लाइन बहुत बड़ी है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। वेरी गुड। इसके बाद की लाइन, खेल कोई नया सुबह शाम करे प्यारे। खेल भी करना है आपको और नया भी करना है और सुबह शाम भी करना है। अपने आप को खेल धीरे कोई धीरे नया, अपग्रेड भी करना है। हाँ, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने। तो वो हर इंसान को ये जानना चाहिए कि आपको काम तो करना है, अपग्रेड करना है और नई चीज करनी है। हाँ, और वो उस मामले में आपको गुरु मानते हैं हम, सीरियसली सर। क्योंकि जो मैं बिकॉज क्या होता है ना सर, हम जब कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं या हम कोई शोज बनाते हैं, आज से 10 साल पहले जो हमारी कॉमेडी होती थी, आज वो हमारी कॉमेडी नहीं है। हम सीखते हैं और हमको समझ आता है कि हम भी आज जो इंटरनेट पर लोग कॉमेडी कर रहे हैं उनको कैचअप करने के लिए हम भी बड़ी मेहनत करते हैं, और वो हम समझ सकते हैं कि हाँ वो बड़ी मुश्किल, बड़ी तपस्या है। और हमको तो जुम्मा 10-15 साल हो गए, आप 40 साल से 90s में भी आपने मतलब जब गोविंदा सर के लिए आपने किया तो ऐसा किया कि हिला डाला, और आज भी हिला दिया।